इस बीच बड़ा सवाल यह कि निजामुद्दीन मरकज में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। उसका सबसे बड़ा गुनहगार मौलाना साद है, जिसने लोगों को भड़काया और ये कहा कि बाहर मरने से अच्छा है मस्जिद में रह जाएं। कौन है क्रिमिनल मौलाना? क्रिमिनल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी गुनाह से कम नहीं है, जिसने देश के सामने कोरोना के खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। निजामुद्दीन मरकज में देश विदेश के तबलीगी जमात को जुटाकर कोरोना वायरस का महासंकट बढ़ाने का आरोपी मौलाना साद आज देश में कोरोना का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका है। कौन है मौलाना साद? ये हम आपके सामने पूरी जानकारी रखते हैं। सरकारी रोक के बावजूद भी मरकज में लोगों को जुटाने का आरोपी है मौलाना साद। और अब मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल वो फरार है। मौलाना साद कहां है किसी को नहीं पता। मौलाना साद के अलावा संगठन के 6 और लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है और आगे पुलिस इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। 10 मई 1965 को दिल्ली में जन्म हुआ था मौलाना साद का और पूरा नाम है मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी। मौलाना साद सुन्नी मुसलमानों के संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधालवी का पड़पोता है। साद ने हजरत निजामुद्दीन मरकज के मदरसा काशिफुल उलूम से 1987 में आलिम की डिग्री ली थी। मौलाना साद ने विरोध के बावजूद खुद को तबलीगी जमात का एक छत्र अमीर यानी मुखिया घोषित कर दिया था। तब इस पर खूब विवाद हुआ था। फरवरी 2017 में दारुल उलूम देवबंद ने कुरान की गलत व्याख्या करने पर साद को नोटिस जारी किया था। देवबंद का यह फतवा मौलाना साद के भोपाल सम्मेलन में दिए गए उस बयान के बाद आया, जिसमें उसने कहा था कि मक्का और मदीना के बाद निजामुद्दीन मरकज दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के इस बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बताया। जून 2016 में मौलाना साद और मौलाना मोहम्मद जुहैरुल हसन की अगुवाई वाले तबलीगी जमात के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। मौलाना साद ग्रुप के हिंसक व्यवहार से घबराकर तबलीगी जमात के कई वरिष्ठ सदस्य निजामुद्दीन छोड़कर भोपाल पहुंच गए थे। इस तरह देश में तबलीगी जमात 2 धड़ों में बढ़ गया। एक धड़े का केंद्र निजामुद्दीन में है, जबकि दूसरे धड़े का केंद्र भोपाल में है। और अब इसी मौलाना साद की तलाश पुलिस को है, क्योंकि यही मौलाना साद है जिसने लोगों को भड़काया, जिसने लोगों को उकसाया और इस पूरी साजिश का ताना बाना इसने बुना। और चलिए इस वक्त सुमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं दिल्ली से। सुमित, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा आरोपी इस वक्त मौलाना साद है और इसी मौलाना साद की तलाश है पुलिस को कि आखिरकार ये मौलाना साद है कौन, है कहां अभी? जी हाँ, बिल्कुल राकेश, इस समय जो कोरोना से जो पूरा देश जब एक तरफ जूझ रहा है, तो ऐसे में मौलाना साद और उसकी जो तबलीगी मजलिस, ये जो जमात की तरफ से ये पूरी जो वाकया हुआ जिसमें कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं इस वक्त राकेश बता दूं दर्शकों को कि मैं ठीक वहीं उस जगह के सामने खड़ा हुआ हूँ जहां पर से आज सुबह 4 बजे ऑपरेशन चलाकर दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया गया है इस पूरी बिल्डिंग से। सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, इसी बिल्डिंग में ये सारे लोग, करीब 2100 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे थे, कई दिन से यहाँ पर जमा थे, जिनको के बाद में यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जिनको लक्षण थे, फ्लू जैसे लक्षण थे या कोरोना वायरस जैसे लक्षण थे, उनको यहाँ से अस्पताल भेजा गया और जिनको लक्षण नहीं थे उनको क्वारंटीन में भेजा गया है। यही वो जगह है जहां से इनको निकाल के आज सुबह 4 बजे ये ऑपरेशन खत्म हुआ है राकेश। तो ये जो इस जमात की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की मिल्कियत तबलीगी जमात की है, जिसका मुखिया जो मौलाना साद है, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे राकेश। अब बात करते हैं कि उनके फरार होने की। तो जी हाँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है और उस मुकदमे कायम करने के बाद उनकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं पता चल सका है कि वो कहाँ है। एक और बात यहाँ पर जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि हो सकता है मौलाना साद, जो कि 60 साल से ज्यादा उम्र का है, हो सकता है वो खुद भी क्वारंटीन में चला गया हो, खुद भी आइसोलेशन में चला गया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग के भीतर यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे थे और उनमें से ज्यादातर को यहाँ पर कोरोना हुआ, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ। न सिर्फ यहाँ से जिन लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, उनको कोरोना हुआ, बल्कि शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, अगर वो क्वारंटीन में गया होता, कहाँ है, इस बात का पता होता। अगर पुलिस तलाश कर रही है तो मुझे लगता है सुमित, इसके लिए क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है शायद। दूसरी बात है कि मौलाना साद जो जानकारी मिली है वो खुद फोन इस्तेमाल नहीं करता है, तो इसलिए शायद उससे ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल होगा, उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल होगा।
जी हाँ, बिल्कुल उस तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर पुलिस चाहे तो उसको पुलिस तलाश कर सकती है। लेकिन ये एक और पहलू जो मैं आपसे बता रहा था राकेश, वो ये पहलू है कि पुलिस महकमे के भीतर भी इस बारे में चर्चा है कि संभवतः मौलाना शाद भी हो सकता है बीमार हो गया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग के भीतर यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और उनमें जो लक्षण दिखाई दिए हैं। और आप एक और बात यहाँ पर गौर करेंगे कि इस पूरी जमात का जो फंक्शन यहाँ पर हुआ था, ये जो पूरा कार्यक्रम चला था, उसमें से निकलकर जो लोग गए थे, चाहे वो तेलंगाना राज्य में लोग गए हों, 6 लोग तेलंगाना में मरे, वो जिन लोगों की मौत हुई कोरोना वायरस के चलते, वो इसी जमात के इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गए थे। एक जम्मू एंड कश्मीर में भी एक शख्स की मौत हुई थी, वो भी यहीं पर हिस्सा लेकर गया था। तो ये एक पहलू पुलिस की जांच में भी चल रहा है कि संभवतः मौलाना शाद को भी कुछ लक्षण हुए हो, तो हो सकता है कि वो सेल्फ आइसोलेशन में चला गया हो, लेकिन इस बारे में जांच की जा रही है और उसका पता लगाने की कोशिश। ठीक है सुमित, मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से मरकज के लोग लगातार झूठ बोल रहे थे उस पर मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले मुंबई और इंदौर का रुख कर लेता हूं। इंदौर से अतियाब शेख हमारे साथ है और मुंबई से प्रीति सोमपुरा। अब प्रीति, आपके पास जानकारी क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार तलाशी अभियान, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जो देश में जमात के लोगों को लेकर छिड़ा है वो तेज है। पुणे में 106, मुंबई में 32 लोग ट्रेस किए गए हैं, क्या और जानकारी आपके पास? महाराष्ट्र, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र से कई सारे लोग इसमें गए थे, जिसमें से नागपुर से भी जो है 54 लोग गए थे। उन 54 लोगों में से जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर जो सतारा से 5 लोग और कराड़ से जो 2 लोग गए थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बल्कि जो पुणे से जो 106 लोग गए थे उसमें अभी भी 30 लोगों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस उनको छान रही है कि वो लोग कहां पर गए। 106 लोगों को जो है सिविक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको कोरोना का टेस्ट भी कराया गया है। शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई से भी 32 लोग गए थे, जिसमें से कुछ लोग जो थे बांद्रा इलाके से थे और कुछ लोग जो है सेंटा क्रूज इलाके से थे। उन सभी लोगों का जो है कोरोना का टेस्ट किया गया है। आज शाम तक उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल, उनकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और एक बार मैं एहतियाब शेख का रुख कर लेता हूं, फिर मैं सुमित आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप उसी मरकज के बाहर खड़े हैं जहां से ये पूरा विवाद हुआ और जो फिलहाल इस खतरे का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। इंदौर में रुक करता हूं, एहतियाब शेख हमारे साथ हैं। एहतियाब, इंदौर देश का सबसे सख्त लॉकडाउन अभी देख रहा है, फेस कर रहा है। इस बीच भोपाल में करीब 36 से 40 लोगों को ट्रेस किया गया है जो यहां पर पहुंचे हुए थे। निजामुद्दीन के इस मरकज, इस जमात में ये लोग शामिल हुए थे, यहां से ये लोग पहुंचे हुए थे। क्या और जानकारी है जो ट्रेस किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में इस जमात से जुड़े लोगों को लेकर? देखिए, जो ताजा जानकारी इस वक्त मेरे पास में आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर 107 लोगों को चिन्हित करने की बात की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही एक आपात बैठक बुलाई थी और सभी जगह पर ये कहा जाए अलर्ट जारी कर दिया था। इसके जो आंकड़े अभी मेरे पास में आ रहे हैं, ताजे आंकड़े मेरे पास में अभी आए, मैं आपको बताता हूं कि भोपाल में 36 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, भिंड में 14 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, ग्वालियर में 11, नीमच में 10, बुरहानपुर में 5 और सीहोर में यानी तकरीबन 80 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और इसमें एक खबर और मैं आपको ऐड करके बताना चाहूंगा कि भोपाल के इस्लाम नगर की जो मस्जिद है उसमें 13 लोग रुके थे, वहां के हाफिज के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो ये सर्च ऑपरेशन कहा जाए, या जो लगातार इस बात को लेकर ये कहा जाए चिंता जाहिर की जा रही थी कि ये जो 107 लोग मध्य प्रदेश में पहुंचे थे उसमें से तकरीबन 80 के आसपास लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, उनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से इसे संजीदगी से लेता हुआ नजर आया। इसमें कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है अंदर जो ये सर्च ऑपरेशन कहा जाए, या जो लगातार इस बात को लेकर ये कहा जाए चिंता जाहिर की जा रही थी कि ये जो 107 लोग मध्य प्रदेश में पहुंचे थे उसमें से तकरीबन 80 के आसपास लोग चिन्हित किए जा चुके हैं, उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, उनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से इसे संजीदगी से लेता हुआ नजर आया। इसमें कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है कि तकरीबन 30 से 35 लोग जो कि भोपाल और मध्य प्रदेश के थे उन्हें दिल्ली में है क्वारंटाइन किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहां जितने लोग आए थे, लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर इसके अलावा भी ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि 5 से 14 मार्च के बीच में भोपाल में तकरीबन 63 विदेशी आए थे, जिसमें 189 लोगों के यानी 189 लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। यानी लोगों का जमात जो तबलीग जमात के लोग थे उनका आना जाना मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चल रहा था। लेकिन 107 की जो सूची आई थी उस सूची के अंदर साफ तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश ने कल से लेकर आज तक तेजी के साथ में इस पर काम किया।
इस मामले में आह्वान भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आप वहां से आए हैं तो आप अपने आप को सामने लाइए, आपका इलाज किया जाएगा और आपके इलाज की हर संभव कोशिश की जाएगी। ठीक है एहतियात, जो आंकड़े आपने गिनाए ये आंकड़े वाकई रोंगटे खड़े करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा खतरा ये था उससे कई गुना ये खतरा बढ़ चुका है और अगर जितनी जल्दी हम सबको ट्रेस कर लेंगे तो इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। फिलहाल एहतियात, आपका और सुमित, आपका और प्रीति, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मरकज के लोगों ने लगातार पुलिस को भ्रम में रखा, लगातार झूठ बोला, क्योंकि जो तस्वीर कल 23 तारीख की जारी की गई थी उसमें मरकज के लोग कह रहे थे कि सिर्फ 1000 लोग हैं, 1500 लोग निकल गए और आज 2361 लोगों को निकाला गया है, जो बात जानकारी दी मनीष सिसोदिया ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। इनका साफ था और मौलाना साहब जो भी है इसका जो इनका कल्प्रेट है पूरा, अगर ये सब ठीक था तो वो यहां से भागा क्यों? सरकार ने जब कहा ये खाली होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों के थ्रू पता लगा कि अजीत डोभाल जी ने बात करी कि ये खाली होना चाहिए, एसएचओ की क्लिपिंग चल रही है, उन्होंने कहा तुरंत खाली करिए। वो बजाय खाली करने के एक 4000 फीट की इमारत में 3000 लोग कैसे रह सकते हैं? वो तो मानव बम तैयार कर रहे हैं, कोरोना बम तैयार कर रहे हैं वहां लेट के, और वो खुद गायब हो जाता है। तो इसी से उनकी मंशा का पता लगता है कि क्या मंशा है। अंडमान निकोबार तक इन लोगों ने कोरोना आतंकवाद फैलाया है, ये एक साजिश है और इस साजिश की जांच होनी चाहिए। जांच होकर इन पे आतंकवाद के मुकदमे होने चाहिए और पूरे देश में को इसमें एक साथ खड़ा होना चाहिए इनके खिलाफ। कुछ इसी तरीके की बात कही थी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने और उन्होंने कहा था जो कुछ हुआ है ये तालिबानी अपराध है और इसकी माफी नहीं होनी चाहिए। बिहार में इस मरकज के 86 लोगों की तलाश हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी शिवपूजन झा की ये रिपोर्ट। कोविड-19 अब तेजी से अपना पांव पसार रहा है। अब ये संख्या 23 तक पहुंच चुकी है। नवादा में और गया में एक कोविड से संक्रमित व्यक्ति पाए गए जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए थे। इस बीच बिहार पुलिस हरकत में आ गई है। 86 ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो निजामुद्दीन के मरकज में शरीक हुए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों को उत्तर प्रदेश में रोक करके पहले से ही क्वारंटाइन किया जा चुका है। पता यह भी लगा है कि तकरीबन 18 ऐसे व्यक्ति हैं जो पटना पहुंचे हैं, 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो बक्सर पहुंचे हैं। इनमें से कुछ के मधुबनी के एक मस्जिद में होने का शक था और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर जबरदस्त पत्थरबाजी भी हुई, गोलियां भी चलाई गई। डीजीपी का खुद का कहना है कि ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की कोशिशें तेज की जा रही हैं और पकड़े जाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें कि 57 ऐसे लोग भी बिहार पुलिस के रडार पे हैं जो बाहर से आए। कई ऐसे भी लोग थे जो मस्जिदों में छिपे हुए थे, उनको भी आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन किया जा चुका है। कुल मिलाकर के बिहार पुलिस और बिहार सरकार पूरी चौकस है। कोशिश यही की जा रही है कि कोविड-19 आगे अपना पांव ना पसार सके। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। मरकज से निकले लोगों की वजह से दिल्ली के गुरुद्वारे पर कैसे खतरा मंडराने लगा, ये हम आपको बताते हैं हमारे सहयोगी आदित्य नायर की इस रिपोर्ट के जरिए। में हुए पूरे वारदात को चलते दिल्ली पुलिस और प्रशासन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। और ऐसी ही एक दूसरी खबर निकल के आ रही है मजनू के टीरे गुरुद्वारे से, जहां पे ये पता चला है कि पंजाब में से आए हुए कई लोग जो स्ट्रैंडेड थे और लॉकडाउन के बाद दिल्ली में फंस गए थे, वो इस गुरुद्वारे में आके इकट्ठा हुए और वहां पे उन्होंने खाना वगैरह खाना शुरू किया और यहीं पे रहने लगे। ये लोग जो हैं कहीं करीबन 200 से 400 के बीच में बताए जा रहे हैं लोग जो है यहाँ पे आके फंसे और अब यहाँ से एक एक करके निकाले जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन बसों में लोगों को भर भर के यहाँ से निकाला जा रहा है। लॉकडाउन के बाद से इन लोगों को अब नेहरू विहार के स्कूल में आसपास में इनको आइसोलेशन में ले जाया जा रहा है और वहां पे आइसोलेशन में इनको रखा जाएगा और उसके बाद ही इनको वापस जाने दिया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि जब से प्रशासन को पता चला है कि ये लोग यहाँ पे फंस गए हैं और साथ में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो इन लोगों को अपने अपने शहरों में या अपने अपने जगहों पर वापस भेजने की जगह अब प्रशासन ने तबलीगी जमात में जो हुआ था उसको चलते ही उससे सीख लेते हुए अब इन लोगों को डायरेक्ट क्वारंटीन और आइसोलेशन में भेजा है और उसके बाद ही इनको घर जाने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। वाकई पर ब्रेक का जल्द वापस लौटते हैं।